इस खिलाड़ी को क्रिकेट देखने वाला हर बच्चा जानता होगा। बच्चा मतलब ये जेंजी नहीं भाई, प्लीज थोड़ा सा आप आइए जिन्होंने 90s के एंड के क्रिकेट को फॉलो किया है, अर्ली 2000 के क्रिकेट को फॉलो किया है, आप उनसे पूछेंगे, अब इनको पहचानता भी होगा और इनसे दहशत भी खाता होगा जब भारत से भिड़ंत होती थी ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ये खिलाड़ी डरा देता था अपनी परफॉर्मेंस से। बैटिंग में नहीं तो बॉलिंग में चल जाएगा और फील्डर एक नंबर। अब ये खिलाड़ी हमारे बीच नहीं है। 2022 में एक सड़क दुर्घटना में इनका निधन हो गया। 46 साल उनकी उम्र थी। इनका नाम है एंड्रू साइमंड। रॉय के नाम से ये अपने सर्किल में जाने जाते थे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से इन्होंने 26 टेस्ट खेले हैं, 198 ओडीआई खेले हैं और दोनों मिला के टेस्ट ओडीआई मतलब 40 के आसपास इनका बैटिंग एवरेज था, टेस्ट में भी और ओडीआई में भी। 150 के आसपास इनका पर्सनल बेस्ट है, टेस्ट में भी ओडीआई में भी। और इनकी बॉलिंग में खासियत क्या थी? ऑफ स्पिन भी डालते थे और मीडियम पेस भी डालते थे। अब आप सोच रहे होंगे एंड्रू साइमंड की अचानक मैं बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए क्योंकि हीरा हमारे आसपास ही होता है, हमारी नजर उस पर नहीं जाती। मेरी बातों पर आप यकीन ना करें तो कम से कम नोट कर लें, भारत के पास भी एक एंड्रू साइमंड नजर नहीं जा रही, पर वो बता रहा है कि मैं ये भूमिका अदा कर सकता हूं। 2003 ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बनी, एंड्रू साइमंड का बड़ा रोल था। 2007 ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बनी, एंड्रू साइमंड था उस टीम में। एंड्रू साइमंड अपने दौर का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर। अब मैं इनका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास भी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके पास एंड्रू साइमंड बनने की क्षमता है, बल्कि ये तो कह रहा है मुझे मौका दो। आईपीएल में आपने इनका जलवा देखा होगा, इंडिया ए की ओर से आपने इनका जलवा देखा होगा। नाम है आशुतोष शर्मा। वही आशुतोष शर्मा जो पंजाब दिल्ली दहला चुके हैं इनके विरोधियों को आईपीएल में। अब इनकी बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आशुतोष शर्मा इस वक्त काउंटी खेल रहे हैं, 50 ओवर का काउंटी मैच खेल रहे हैं। काउंटी मतलब इंग्लैंड की काउंटी खेल रहे हैं, इंग्लैंड में ही होती है काउंटी। अब आईपीएल में देखिए, बिफोर द वनडे कप आशुतोष शर्मा ने 18 ओवर फेंके थे, सिर्फ 2 विकेट लिया था। लेकिन इंग्लैंड में जो ओडीआई कप ये खेलने गए, इन्होंने 34 ओवर फेंके, 13 विकेट ले लिया और एवरेज है 15.53 की। और ये 13 विकेट इन्होंने सिर्फ 4 मैचों में लिए। फाइफर मार दिया भाई पंजा। जिन आशुतोष को इनकी टीम पंजाब दिल्ली बॉलिंग नहीं देती थी, वो आशुतोष कहर मचा रहे हैं बॉलिंग से। और इसीलिए मैं कह रहा हूं इनके अंदर साइमंड बनने की क्षमता। अब जरा इनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए। ये हैम्पशायर से खेल रहे हैं। अब हैम्पशायर का 21 जुलाई को मैच हुआ यॉर्कशायर से। यॉर्कशायर बहुत मजबूत टीम है भाई, ऊपर से नीचे तक सितारे भरे रहते हैं। डेविड विली वगैरह ये सब इसी से खेलते हैं, एडम लिथ और अच्छे अच्छे खिलाड़ी खेलते हैं यॉर्कशायर से। तो देखिए, आशुतोष ने बल्ले से तो 10 रन बनाए, लेकिन 48 रन देके 3 विकेट लिया। उसके बाद मिडिल सिक्स से मैच हुआ 24 जुलाई को। आशुतोष बल्ले से निकले 0, लेकिन बॉलिंग 54 रन देकर 4 विकेट। अब ये 4 ओवर का मैच नहीं था भाई, ओडीआई कप है ना, तो 10 ओवर एक कोटे में होते हैं। तो आप ये मत सोचना कि ये 54 रन 4 ओवर में खर्च कर दिया टी20 था, नहीं, ओडीआई कप था, 50 ओवर का मुकाबला। तो हैम्पशायर से फिर खेला, मिडिल सेक्स को 4 झटके दिए। हैम्पशायर का मुकाबला वॉर्सेस्टायर से हुआ, तब आशुतोष ने 11 रन बनाया लेकिन 1 विकेट निकाला। अब एसेक्स से हुआ इनका मुकाबला। एसेक्स से आई थिंक एलिस्टर कुक खेलते थे। हैम्पशायर और एसेक्स से मुकाबला हुआ, आशुतोष के बल्ले से 16 रन निकले, लेकिन 51 रन देके 5 विकेट लिए, पंजा मार दिया आशुतोष ने। और डरहम से मैच हुआ तो 0 पे 13, यहां 0। अब यहां आशुतोष की बैटिंग कोई प्रभावित नहीं कर पा रही, लेकिन आशुतोष की बल्लेबाजी की स्किल हम सभी जानते हैं, आईपीएल में कैसे उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच जिताया है। अब आशुतोष का ये बॉलिंग परफॉर्मेंस बताता है कि उनके अंदर एक ऑलराउंडर है। बल्लेबाजी की हमने सबने आशुतोष की काबिलियत, क्षमता, उनका कौशल, ये हम सब देख चुके हैं। आशुतोष और शशांक एक समय तो माना जाता था वाह क्या खोज बन गए पंजाब की, फिर बाद में टीमें चेंज हुई। तो ये देखिए, 5, 1, 6, 4, 10, 3, 13, 4 मैचों में 13 विकेट, कि कमाल है विदेशी धरती पर आशुतोष। अब देखिए बड़ी चीज क्या होती है, बड़ी चीज ये भी होती है कि आपका जो कप्तान है आपको कैसे यूज करता है। हैम्पशायर से आशुतोष खेल रहे हैं, उनका कप्तान
आशुतोष को यूज कर रहा है कि तुम्हारी बॉलिंग में दम है। और आशुतोष फेंकते कैसे हैं, जैसे आप याद कीजिए जोगिंदर शर्मा आते थे, जैसे एक जेपी यादव बड़े अच्छे ऑलराउंडर होते थे डोमेस्टिक के, वो आते थे, जैसे एंड्रू साइमंड आते थे, ऑफ स्पिनर वाला एंड्रू साइमंड नहीं, भाग के 8-10 कदम भाग के आना और डाल देना, ठीक है। और इस तरह जब 8-10 कदम से कोई गेंद फेंकने आता है, स्लोअर मारेगा, कटर मारेगा, तेज मारेगा, थोड़ा आदमी देखता है। और ऐसे बॉलर बड़े खतरनाक होते हैं। सौरव गांगुली ऐसे बॉलर थे, 10-12 कदम का रनअप था, आते थे और बड़ा चौंकाते थे। टोरंटो सहारा कप के फाइनल में 5 में 16 वर्सेस पाकिस्तान, कौन भूल सकता है वो स्पेल। तो आशुतोष शर्मा ने अपनी ओर से एक टैलेंट दिखाया है, अब प्लेटफॉर्म मिलने की देर है, यूटिलाइज करने की देर है। आशुतोष शर्मा ने बताया है, उन पर भरोसा किया जाएगा। उनको अब उनके, मैं फिर कह दूं, उनके बैटिंग कौशल हम देख चुके हैं भाई। अच्छे अच्छे मैच उन्होंने आईपीएल टफेस्ट लीग है उसमें जिताया है अपने दम पर, और कई मैच जिताए हैं। तो आशुतोष ने यह बता दिया है कि बैटिंग कर सकते हैं, सब दुनिया को पता था, बॉलिंग कर सकते हैं, अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। तो क्या आपको भी लगता है आशुतोष शर्मा में एंड्रू साइमंड बनने की काबिलियत है, लक्षण है, या फिर मैंने भाई बहुत ज्यादा तुलना कर दी, एंड्रू साइमंड कहाँ, आशुतोष कहाँ? आपको जो भी लगता है दिल खोलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं गलत हूं तो वो भी आप कह सकते हैं। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, आपके सारे कमेंट में पढ़ता हूं। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।